दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम लोग किन किन को समझेंगे। हमारी पृथ्वी में जीवन संभव इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी इन 3 मंडलों से मिलकर बनी है, जिसको हम लोग पहला तो भूमंडल बोलते हैं, दूसरा वायुमंडल बोलते हैं और तीसरा जलमंडल, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है और हम लोगों को जीवन की अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो हम लोग इनको क्रमबद्ध समझते हैं। भूमंडल हम लोग इसको किसको कहेंगे, तो भूमंडल हमारा पृथ्वी के ठोस भाग को कहेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग को हम लोग भूमंडल कहेंगे। पृथ्वी के ठोस भाग हमारा भूमंडल कहलाएगा, जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि जो जमीन है उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं, जिसमें कि हमारी कहीं पर जमीन उठी हुई है, कहीं पर जमीन धसी हुई है, जिसमें कि हम लोगों को रहने के लिए इसमें सुविधा मिलती है। और वायुमंडल क्या कहते हैं, तो वायुमंडल को हम लोग गैसों की परतों से घिरे हुए मंडल को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल गैसों की परतों से घिरे हुए मंडल को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, जिसमें कि हमारी O2 परत आ जाए, O2 आ जाएगी, मतलब कि ऑक्सीजन गैस, और CO2 गैस, SO2 गैस और ओजोन गैस, और इसके साथ ही अन्य गैसें भी आ जाएंगी। वायुमंडल हमारा इन गैसों की परतों से घिरा हुआ बना हुआ है, जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन गैस और अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। और जलमंडल हमारा, जो कि हमारा समुद्र हो जाएगा या तो नदियां हो जाएंगी, और जो हमारे तालाब हो जाते हैं उनको हम लोग जलमंडल बोलते हैं। तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके लाइन से तीनों के बारे में हम लोग अब समझ लेते हैं। हम लोग इनको सभी को डिटेल में अभी समझते हैं। तो हम लोगों ने भूमंडल को क्या समझा, पृथ्वी का यह ठोस भाग होता है, पृथ्वी का ठोस भाग, जो कि मिट्टी व भूमंडल हमारे पृथ्वी का ठोस भाग है, जो कि मिट्टी व चट्टानों से निर्मित होता है, यानी कि मिट्टी और चट्टानों से मिलकर बना होता है। इनकी पतली पतली परतें मिलकर हमारी भूमि को बनाती हैं। जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं उस जमीन को मिट्टी एवं चट्टानों की परतें मिलकर बनाती हैं। और हमारे भूमंडल को हम लोगों ने, या कहिए वैज्ञानिक लोगों ने, 2 भागों में बांटा है। तो इनमें 2 भाग सबसे पहले कौन हो जाएंगे, पहला तो हमारा महाद्वीपीय भाग हो जाएगा और दूसरा हमारा महासागरीय बेसिन हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग जैसे देखें, पहला हम लोगों का महाद्वीपीय भाग हो जाएगा और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो इसमें हमारे भूमंडल को कितने पार्ट में हमने बांटा, 2 भागों में, महाद्वीपीय भाग में और महासागरीय भाग में, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे पृथ्वी पर अभी टोटल 7 महाद्वीप हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको यदि हम लोग क्रम के हिसाब से देखें, महाद्वीप में कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा, तो उनके भी हम लोगों क्रम हो जाएंगे कि सबसे पहला हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप, नंबर 2 हो जाएगा अफ्रीका। तो ये तो हमारे महाद्वीप है, लेकिन जैसे हम लोग महाद्वीप को समझे तो होता क्या है, तो महाद्वीप वह स्थल क्षेत्र होता है जो जल से चारों तरफ से घिरा होता है, मतलब कि
भूमि का बहुत बड़ा भाग जो कि चारों तरफ से या कहिए 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसको हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। तो हमारा जैसे पहला महाद्वीप एशिया हो गया, दूसरा हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, और चौथा हमारा साउथ अमेरिका। पांचवा हो जाएगा हमारा यूरोप, यूरोप महाद्वीप हमारा ही है, और छठा हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 महाद्वीप हो जाएंगे, जिसमें पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा, जिसमें कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, इसको हम लोग नंबर 1 पर रखते हैं। ये हमारे पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग हमारा ये क्षेत्रफल घेरता है। हमारे पृथ्वी पर जितना भी भूमि है उसकी टोटल 1/3 भूमि एशिया महाद्वीप में ही पड़ती है। उसके बाद ये दूसरा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, जिसमें कि इसमें भी अनेकों कंट्रीज हैं, जिसमें मुख्य हमारा साउथ अफ्रीका हम लोग इसमें देखते हैं। ज़्यादातर हम लोगों को अफ्रीका के नाम से साउथ अफ्रीका का नाम बहुत सुनते हैं। और मैंने आपको बताया था फिर हमारे पिछले वीडियो में कि हमारा भारत किस महाद्वीप में है, वो एशिया महाद्वीप में था, जो कि एशिया महाद्वीप में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा था। एशिया महाद्वीप में हमारा भारत था। उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा नंबर के मतलब कि क्रम के हिसाब से कि कौन तीसरा एशिया, अफ्रीका, और उसके बाद उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, जिसमें कि हमारे यहाँ की अभी जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है अमेरिका, जिसको हम लोग बोलते हैं USA, वो इसी महाद्वीप पर पड़ती है। ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, और इसके बाद हो जाएगा हमारा ये 5वें नंबर का यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इसको हम लोग दूसरे नाम से एक ओसेनिया नाम से भी जानते हैं। हम लोग इसको दूसरे ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया भी बोलते हैं। जब हम लोग कहीं पर विश्व स्तर पर पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इसका ऑस्ट्रेलिया नाम ना होकर ओसेनिया इसको बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अनेकों महाद्वीपों का एक इकट्ठा संगठन है, जिसमें कि अनेकों महाद्वीप पड़ते हैं एक साथ में। और ये ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है अलग से, क्योंकि ये ओसेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब कि सबसे बड़ा देश है, तो इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया नाम से ही ओसेनिया को जानते हैं। और ये 7वां हो जाएगा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। वैसे तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप एक समुद्र है, जमा हुआ समुद्र हम लोग इसको भी बोलते हैं। जैसे हम लोग इसमें सबसे बड़ा, यदि हम लोग विश्व में रेगिस्तान भी देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों को सहारा डेजर्ट पता होता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो कि रेगिस्तान है, मरुस्थल जिसको हम लोग बोले, तो वो हमारा अंटार्कटिका ही हो जाएगा। ये हमारा पोलर डेजर्ट होता है, मतलब कि जमा हुआ महाद्वीप या कहिए जमा हुआ मरुस्थल। ये हमारा अंटार्कटिका ही विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट भी इसी को बोलते हैं, जो कि ठंडा है, जमा हुआ मरुस्थल इसको बोलते हैं। बहुत से लोगों को सारा ही पता होता है। और जब हम लोग इसके दूसरे भाग में देखेंगे महासागरी में, जब हम लोग इसमें महासागरीय क्षेत्र में देखेंगे कि महासागरीय भाग में कौन कौन से आते हैं, तो महासागरीय भाग में हमारे ये अंटार्कटिका भी आएगा, क्योंकि एक जो ये महाद्वीप है, दूसरा यही हम लोग इसको दक्षिणी महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे समुद्र महासागरीय वाले क्षेत्र में भी आएगा, इसी को हम लोग दक्षिणी महासागर भी बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए 7 महाद्वीप, जिनमें कि सबसे बड़ा एशिया है, और इसी में हमारा भारत स्थित है। हम लोग इसके बाद जैसे हम लोग महासागरीय भाग को हम लोग समझें
जाता है कि हमारे पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर टोटल 71% जल है, जिसको कि हम लोग महासागर बोलते हैं। हमारे पृथ्वी पर 71% जल है, 71% जल है और 29% भूमि है। तो हमारे पृथ्वी को इसीलिए नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर टोटल 70% जल है, जो कि महासागरीय स्थिति में रहता है। इन्हीं में लेकिन हम लोग जैसे 71% जल देख रहे हैं, तो इनमें से हमारे उपयोग लायक या कहिए हमारे पीने या हमारे ज़रूरतों के हिसाब से सिर्फ इसमें 1 से 2% जल ही हमारे उपयोग में आ पाता है। आप लोगों को जानकर इसको हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर टोटल 70% जल है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 से 2% जल ही हमारे उपयोग में आने के लिए लायक होता है, जिसमें कि हम लोग इसको पी सकते हैं और इसका हम लोग अपने रोज़ की ज़रूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो 70% जल है वो हमारा खारा जल है, उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है, लवण होते हैं जो, उसकी मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोग इसके बाद जैसे इसको देखें तो हमारे 5 महासागर हम लोग याद करेंगे। एक इसी में हम लोग ट्रिक के हिसाब से इसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पृथ्वी पर अभी 5 महासागर उपस्थित हैं। हमारे पृथ्वी पर अभी 5 महासागर स्थित हैं, जिसको हम लोग पहले देखेंगे। तो नंबर 1 पर हमारा हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। नंबर 2 हो जाएगा हमारा अटलांटिक ओशियन। और नंबर 3 इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, और ये हो जाएगा हमारा एस से हमारा सदर्न ओशियन, और ये इसे हमारा आर्कटिक ओशियन। ये जो हमारे हो गए 5 महासागर, हम लोगों ने इसकी याद करने की ट्रिक पैसा हो जाएगी। पैसा में सबसे पहले पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर। ये हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। और नंबर 2 हमारा अटलांटिक महासागर, इसको हिंदी में भी अटलांटिक ही बोलते हैं। और ये इंडियन हो जाएगा, तो ये हमारा हिंद महासागर, इसको हम लोग नाम देते हैं हिंद महासागर। इसको भी हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन को। और इसके बाद जो ये हमारा S4 से सदर्न ओशियन है, इसको हम लोग दक्षिणी महासागर बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम ही हम लोगों ने जैसे अभी महाद्वीप में देखा था, तो इसी को हम लोग अंटार्कटिका भी बोलते हैं, अंटार्कटिका ओशियन। यही दक्षिणी महासागर है, यही हमारे अंटार्कटिका है, क्योंकि ये समुद्र पूरा जमा हुआ है, पूरा बर्फ के रूप में है, जो कि एक महाद्वीप का भी रूप है और एक महासागर का भी रूप है, जो कि अंटार्कटिका दो जगह पर काम करता है। इसके बाद हो जाएगा हमारा आर्कटिक ओशियन। ये हमारे विश्व का 5वां सबसे छोटा ओशियन है, ये महासागर। और सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक है, जो ये विश्व की जो सबसे बड़ी खाई है या कहिए गल्फ है, वो हमारे प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसको हम लोग मैरियाना गल्फ बोलते हैं। मैरियाना गल्फ यानी कि एक प्रकार से हम लोग इसको खाई बोल सकते हैं, कि खाई जो है वो सबसे गहरी हमारी प्रशांत महासागर में ही खाई है। इसमें हम लोगों ने जैसे पृथ्वी के 2 भाग, भूमंडल को 2 भागों में बांटा था, इसमें हम लोगों ने महाद्वीप भी समझ लिए और महासागर भी समझ लिए। हम लोग इसमें पृथ्वी की भूमंडल समझ आए, तो इसमें हमारे जो कि
हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा जो कि सबसे बड़ा माउंटेन है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारा माउंट एवरेस्ट हो जाता है, ये हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई हमारे पृथ्वी के समुद्र तल से टोटल 8,848 मीटर है। और इसको हम लोग नापते कैसे हैं, तो इसको हम लोग समुद्र तल के हिसाब से नापते हैं, यानी कि हम लोग इसको, जो कि समुद्र का जल होता है वो स्थिर होता है, तो इसको हम लोग जब पृथ्वी की कोई ऊंची चीज़ नापनी होती है तो उसको हम लोग समुद्र तल के हिसाब से नापते हैं। और समुद्र तल के हिसाब से इसकी ऊंचाई टोटल 8,848 मीटर हम लोगों ने आज तक नापी है। और जो कि पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत घटता भी है और इसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी भी होती है। हमने अपने जैसे 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में जान लिए, लेकिन इनमें सब, जो कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, उन सभी में हमारे जीवन संभव है, यानी कि उन सभी पर हम लोग, या कहिए मनुष्य लोग रहते हैं। मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, वो सभी इन 7 में से 6 पर रहते हैं। लेकिन जो भी अंटार्कटिका एक 7वां हमारा महाद्वीप है, अंटार्कटिका है हमारा अंटार्कटिका जो कि हमारा महाद्वीप है, इस पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहता, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप का टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है, जो कि जब कभी कभी इसका -100 या -50 से नीचे भी चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर देशों के वैज्ञानिक लोग अपने शोध या तो कहिए रिसर्च करने के लिए यहाँ पर अपने केंद्र बनाए हुए हैं, जिसमें कि भारत के हमारे 2 रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका पर बने हुए हैं, जिसमें कि पहला तो हमारा हो जाएगा मैत्री शोध केंद्र, हमारे वहाँ पर बने हुए हैं, और दूसरा हो जाएगा हमारा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री, ये हमारे भारत के 2 शोध केंद्र अंटार्कटिका पर बने हुए थे, जिसमें कि पहला तो हमारा जो मैत्री था, इसका ये बहुत ही पुराना था, लेकिन इसकी जब ज़्यादा टाइम हो गया तो इसको ख़त्म करके दक्षिण गंगोत्री नाम से नया शोध केंद्र स्थापित किया गया था, जिसपे कि हमारे वैज्ञानिक लोग वहाँ की जलवायु के शोध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जीवन तो संभव नहीं, इसलिए यहाँ पर शोधकर्ता अपना शोध करने के लिए यहाँ पर अपने केंद्र बनाए हुए हैं। हमने अभी जैसे कि पृथ्वी के परिमंडल में, हमारे भूमंडल के अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में समझ लिया कि महासागर, हमारे 5 महासागर थे। ये हमारे वीडियोस का, आज के परिमंडल वाले वीडियो का हमारा पार्ट 1 रहेगा, और इसके आगे के बारे में हम लोग आपको पार्ट 2 में इसको और आगे को देखेंगे। धन्यवाद।